तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखें, क्योंकि आप हैं तभी मैं हूं। इसी प्रकार अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अपने हेडफोन्स लगा लें और आज की कहानी की शुरुआत ऐतिहासिक हवेली जहां रहती थी खूबसूरत मलिका पर आज है प्रेतों का साया। नई दिल्ली। भारत में मुगल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा। मुगलों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों बुलंद इमारतें बनाई। उन्हीं में से एक हवेली है जीनत महल। जीनत महल की हवेली जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से एक खूबसूरत मलिका के लिए बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो आपको इस हवेली में प्रेतों का वास मिलने की खबर मिलेगी। इस कहानी को सुनने से पहले शायद आपसे अगर कोई पूछता, क्या आपको मालूम है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत कौन सी है, तो हो सकता है आपका जवाब ना हो। इतिहास की किताबों में खोजने पर भी शायद यह जानकारी आपको न मिले, लेकिन यह सच है कि मुगलों के द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारतों में यह सबसे आखिरी इमारत है जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हम आपको बता दें कि मुगलिया दौर की आखिरी इमारत दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। ये साउथ दिल्ली में आने वाला इलाका है। इतिहासकार डॉक्टर हिलाल अहमद कहते हैं कि ये मुगल दौर की आखिरी इमारत है। इसे देखकर लगता है कि ये तब बनी होगी जब मुगल काल का अंतिम समय चल रहा होगा। इसमें सुंदरता तो आपको दिखेगी ही, पर भव्यता का साफ अनुभव भी होगा। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर है। इन दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 4-6 साल के बाद यानी 1846 में इस हवेली का निर्माण कराया गया। हवेली विशेष रूप से जीनत महल के लिए बनवाई गई थी। जीनत हवेली में जब दाखिल होती थी तब शहनाइयाँ बजती थी। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रम जाती थी। जीनत बहादुर शाह जफर की सबसे पसंदीदा पत्नी में से थी। 1896 में जीनत का रंगून यानी बर्मा में निधन हो गया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस हवेली में जाना भी छोड़ दिया। मुगल प्रशासन ने हवेली पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया और जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में स्थित एक कुएं में फेंक दिया। यही नहीं, इन तमाम लाशों में से कुछ लाशों को हवेली के तहखाने में भी डाल दिया। कई महीनों तक लाशें इसी पर सड़ती रहीं। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं का बसेरा बन गया और रात को अक्सर यहाँ से सिसकियाँ सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से भी डरते हैं। खैर, भारत सरकार को न तो लोगों की बातों की परवाह और न ही हवेली की।
शायद इसीलिए 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद भी इस हवेली के सौंदर्यीकरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यटकों से दूर उन्हें यह हैरानी होती है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही। अगर हो तो यहाँ भी पर्यटक इसे देखने के लिए आएंगे, जिससे देश का फायदा होगा। जीनत महल उसी इलाके में है जहाँ पर कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसी दिल्ली की अहम स्थान स्थित हैं। जीनत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी भी की हुई है। इमारत के बाहर एक बड़ा सा गेट है जो लकड़ी का है। आसपास गांव के बच्चे इधर की दीवारों के साथ लगे फील्ड में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। अफसोस होता है कि जिन मुगलों ने भारत में इतनी बुलंद इमारतें बनवाई, उनकी आखिरी इमारत कितनी छोटी सी है।